हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट विद डेवलपर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना प्रोजेक्ट जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सिस्टम को डिजिटल और इफिशिएंट बना देता है, जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड ट्रैकिंग पोर्टल। यह एक कंप्लीट वेब बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि पूरा सिस्टम प्रैक्टिकली कैसे काम करता है और आप इसे अपने सिस्टम में कैसे इजीली सेटअप और रन कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे डिफरेंट फेजेस के थ्रू। फेज वन में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके बाद फेज टू में हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर फेज थ्री में मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट को कैसे रन किया जाता है। और लास्ट फेज फोर में हम देखेंगे कि इसका कंप्लीट वर्किंग एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको एक क्लियर और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि ये प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेज वन, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट से। अगर आप प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले हमें एक लोकल सर्वर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जिसके लिए मैंने जैम सर्वर का यूज किया है। जैम के थ्रू हम अपाचे और माइस्क्वेल सर्वर इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, जो इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद एक वेब ब्राउज़र चाहिए होता है, जैसे गूगल क्रोम, जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस और टेस्ट कर सकते हैं। बैकएंड की बात करें तो PHP पर बेस्ड है और डेटा स्टोर करने के लिए माइस्क्वेल डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। और डेवलपमेंट या कोड मैनेज करने के लिए विजुअल स्टूडियो जैसे एडिटर का यूज़ करते हैं। और इसके साथ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंट नोट, इन चारों रिक्वायरमेंट्स को आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल कर लेना होगा, ताकि आप प्रोजेक्ट को स्मूथली रन कर सकेंगे। यह बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो इजीली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। अगर आपके पास यह इंस्टॉल नहीं है तो आप यूट्यूब से वीडियो देख करके इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो चुकी है तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब मूव करते हैं फेज टू प्रोजेक्ट सेटअप की तरफ। इस पेज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट को सिस्टम में कैसे सेटअप करते हैं। इसके पहले मैं इंश्योर करता हूँ कि आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट फाइल की, जो library.zip फाइल है। इसके अंदर पूरा लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड ट्रैकिंग पोर्टल प्रोजेक्ट अवेलेबल है, जिसे आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के पूर्व मैं इंश्योर करता हूँ कि आपने सैम सर्वर इंस्टॉल कर चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसको सेटअप कैसे किया जाता है। सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करें, देन एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अभी स्क्रीन पर एक्सट्रैक्ट हो रही है फाइल। एक्सट्रैक्ट होने के बाद में आपके पास एक दूसरा फोल्डर आ जाएगा, जिसमें कि आप देख सक रहे हो लाइब्रेरी नाम का। लाइब्रेरी नाम के फोल्डर को ओपन करें और इस फोल्डर पर क्लिक करके इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद में आपने जो जैम इंस्टॉल किया था उस फोल्डर को ओपन करें। फोल्डर ओपन करने के लिए आपको लोकल डिस्क सी के ऊपर आकर क्लिक करना है। सी पर क्लिक करने के बाद आपको जैम फोल्डर दिखेगा। जैम फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में htdocs दिखेगा। htdocs में आने के बाद में आपको अपना जो प्रोजेक्ट आपने कॉपी किया है उस प्रोजेक्ट को आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट
पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद में हम एक बार कोड एडिटर में चेक कर लेते हैं। इससे हमें इंश्योर हो जाता है कि प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स प्रॉपरली अवेलेबल है और कोई भी फाइल मिसिंग नहीं है। तो इसके लिए हमको राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद में ओपन विथ कोड पर क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमको VS कोड का एनवायरनमेंट ओपन हो जाता है। एनवायरनमेंट ओपन होने के बाद में आप लेफ्ट साइड में सभी फाइल्स को देख सकते हो। तो यहाँ पे सभी फाइल्स हमें स्क्रीन पर दिख रही है। तो यही से ही आप अपने कोड में चेंजेस कर सकते हो, कुछ आपको अपडेट करना हो तो। यहाँ पर तो सभी फाइल्स सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुकी है। अभी हम जैम सर्वर ओपन करके प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो अब मैं जैम कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ। जैम कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए सर्च बार में आ जाना है या और सर्च बार में आके जैम सर्च करना है। जैम सर्च करने के बाद में जैम ओपन कर लेना है। ओपन होते ही आपको दो सर्विसेज दिखेगी, अपाचे और माई। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें अपाचे और माई स्क्वेल सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ये जो अपाचे सर्वर होता है ये हमारे वेब सर्वर को हैंडल करता है और माई जो होता है हमारे डेटाबेस को हैंडल करता है। तो प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमें दोनों एडमिन पैनल ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए दोनों पर क्लिक करें। तो ये हमारा PHP माई एडमिन पैनल है जो डेटाबेस को मैनेज करता है और ये हमारा अपाचे पैनल है, सिस्टम है, जहाँ से हम प्रोजेक्ट का आउटपुट देखेंगे। तो हमें प्रोजेक्ट को ब्राउजर में देखने के लिए इस URL में अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना पड़ेगा। तो नाम डालने के लिए हमें फिर से htdocs फोल्डर में आना है। htdocs फोल्डर ओपन करने के लिए फिर से वही फोल्डर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में फिर से हमें ब्राउजर में आना है। ब्राउजर पर आने पर URL में से डैशबोर्ड जो लिखा है उसे हटा देना है और प्रोजेक्ट का नाम पेस्ट कर देना है। देन अपना सक्सेसफुली प्रोजेक्ट रन हो जाता है। तो अब हम चेक करेंगे कि सभी पेजेस सक्सेसफुली रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैं अभी अबाउट अस पेज दिखता हूँ, ये चल रहा है, ये अभी सक्सेसफुली रन कर रहा है। लॉगिन पेज में एक फैटल एरर आ रहा है। इसमें बोल रहा है कि डेटाबेस कनेक्शन नहीं है। अगर यह एरर आता है तो आपको सबसे पहले डेटाबेस ऐड करना है। डेटाबेस ऐड करने के लिए आपको PHP माई एडमिन पैनल पे आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको डेटाबेस ऐड करना है। यह सिर्फ फर्स्ट टाइम ऐड करना होता है। डेटाबेस ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले डेटाबेस का नाम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेटाबेस का नाम जानने के लिए फिर से htdocs फोल्डर में जाना है। वही जो हमारा फोल्डर था उसी जगह पर आकर लाइब्रेरी फोल्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे DB नाम का फोल्डर है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको आपकी डेटाबेस SQL फाइल मिलेगी। तो इस पर आपका जो नाम है EB, ये इसको सिलेक्ट कर देना है यहाँ से यहाँ तक। कॉपी कर देने के बाद में फिर से आपको ब्राउजर में आकर के डेटाबेस नेम में पेस्ट कर देना है। देन पेस्ट करने के बाद में क्रिएट बटन पर क्लिक करें। क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके डेटाबेस का नाम फोल्डर बन चुका है। देन आपको वो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट बट यहाँ पर देखिए इंपोर्ट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्लिक करें। देन क्लिक करने के बाद में उस फाइल को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अब यह फाइल आपको अपलोड करने के लिए लोकल डिस्क C में आना है। यहाँ पे आने के बाद में जैम देके जैम पर क्लिक करें। देन htdocs पर क्लिक करें। अब आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम पर क्लिक करें, DB प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। इसके बाद में यह रहा आपका प्रोजेक्ट का फाइल, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको इंपोर्ट बटन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारी सभी टेबल्स डेटाबेस की यहाँ पे आ जाती है।
इसको देखने के लिए स्ट्रक्चर पर क्लिक करें। यहाँ देखिए बुक्स, बोरो डिटेल्स, कैटेगरी, लॉस्ट बुक्स, मेंबर्स, टाइप्स, यूजर्स। यहाँ मतलब कि यहाँ पर सभी डेटाबेस के टेबल्स आ चुके हैं। तो हम फिर से आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद में अभी हम यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड भी हमने अभी फिलहाल के लिए एडमिन रखा है, बाद में आप अपडेट कर सकते हैं। देन सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यह हमारा एडमिन पैनल डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इट मीन्स कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। तो यह प्रोजेक्ट अभी प्रॉपरली रन कर रहा है और यहीं पर हमारा प्रोजेक्ट सेटअप कंप्लीट हो जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अपाचे और माइस्क्वेल दोनों सर्विसेज को प्रॉपरली रन होना जरूरी है, तभी आपका प्रोजेक्ट स्मूथली चलेगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट 3 प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट फेज की तरफ, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने माइस्क्वेल सर्विसेज से। तो इसके लिए आपको सैम सर्वर ओपन कर लेना है। सैम सर्वर ओपन करने के बाद में अपाचे और माइस्क्वेल सर्विसेज को स्टार्ट करना है। देन आपको दोनों के एडमिन पैनल ओपन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम ऐड कर देना है। देन इंटर करने के बाद में आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो जाता है वेब ब्राउजर में। तो अब हम इस प्रोजेक्ट के होम पेज पर है। तो इसमें यूजर को सिस्टम का पूरा ओवरव्यू मिल जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोजेक्ट के ओवरव्यू को समझेंगे। तो यह हमारा वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पर आप नेविगेशन बार देख सकते हो, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल है, जैसे होम, अबाउट अस, गैलरी और लॉगिन पेज। इनके थ्रू यूजर इजीली सिस्टम को डिफरेंट पार्ट में नेविगेट कर सकता है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का हेडर सेक्शन दिया गया है, जिसमें लाइब्रेरी का नाम और कॉलेज का नाम शो हो रहा है। इसके नीचे आप प्रोजेक्ट का मेन टाइटल देख सकते हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड ट्रैकिंग पोर्टल, जो बताता है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी है। यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, जिसमें सिस्टम का पर्पस एक्सप्लेन किया गया है, जैसे बुक्स मैनेज करना, मेंबर्स हैंडल करना और बोरिंग प्रोसेस को इजी बनाना। फिर इसके नीचे अबाउट इंस्टीट्यूट, इसमें इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। उसके नीचे में सिस्टम फीचर्स, यहाँ पर प्रोजेक्ट के सिस्टम फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे बुक्स मैनेजमेंट, मेंबर मैनेजमेंट, बोरो एंड रिटर्न, एडवांस सर्च। ये फीचर्स प्रोजेक्ट की कोर फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बुक्स मैनेजमेंट में ऐड, एडिट, सर्च एंड मैनेज बुक्स कर सकते हैं, और मेंबर मैनेजमेंट में मैनेज स्टूडेंट एंड फैकल्टी रिकॉर्ड्स। जैसे ही इसमें बुक्स और बोरो और रिटर्न है, इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं बुक्स किस दी गई है, कितना ड्यू बाकी है, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं और रिटर्न देख सकते हैं। और वैसे ही आप सब कुछ एडवांस सर्च करके देख सकते हैं, जैसे बुक्स फाइंड करना हो या किसी स्टूडेंट का डेटा ट्रैक करना हो। सेम नीचे एक हाईलाइट सेक्शन दिया गया है, जिसमें सिस्टम के बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं, जैसे इफिशिएंट, सिक्योर और रिलायबल सिस्टम। मैं आपको फिर से बता दूं, यह एक डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो लाइब्रेरी को ऑटोमेशन और ट्रैकिंग पोर्टल प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा प्रोजेक्शन बार में से अबाउट अस सेक्शन को ओपन करता हूँ। यहाँ पर लाइब्रेरी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है।
जैसे कि ऊपर में आप सेम हेडर सेक्शन देख सकते हो, जिसमें इंस्टीट्यूट का नाम और लाइब्रेरी का नाम दिया गया है, जिससे कॉलेज की ब्रांडिंग यहाँ पे शो होती है। सो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो लाइब्रेरी हावर्स भी दिए गए हैं, जिससे वर्किंग टाइमिंग की क्लियरिटी दिख रही है। जैसे मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे टू संडे यहाँ पे टाइम दिया गया है। इसको आप अपडेट भी कर सकते हो। और जस्ट इसके नीचे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर का भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें लाइब्रेरी का नाम और रोल मेंशन किया गया है। यह सेक्शन यूजर को रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये था अबाउट अस पेज, जहां पर लाइब्रेरी की बेसिक इंफॉर्मेशन, टाइमिंग डिटेल्स अवेलेबल है। तो अब मैं नेविगेशन बार में से गैलरी सेक्शन को ओपन करता हूँ। यहाँ पर लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट की इमेजेस और विजुअल कंटेंट डिस्प्ले किया गया है। वैसे सेम ऊपर आप हेडर सेक्शन देख सकते हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट का नाम और लाइब्रेरी ब्रांडिंग शो हो रही है। यहाँ पर एक इमेज स्लाइडर भी दिया गया है, जिसमें इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी का डिफरेंट इमेजेस ऑटोमेटिकली और मैन्युअली शो होता है। यह स्लाइडर एक यूजर को विजुअल ओवरव्यू देता है, जिससे वो एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को इजीली समझ सकता है कॉलेज के। सेम वैसे ही नीचे आप ये डॉट्स देख सकते हो, जिसके थ्रू आप इच बीच के भी इमेजेस देख सकते हो क्लिक करके। तो ये था गैलरी सेक्शन, जहां पर सिस्टम के विजुअल्स, एलिमेंट और इमेज डिस्प्ले होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट नेविगेशन बार में से लॉगिन सेक्शन ओपन करते हैं। लॉगिन सेक्शन में लाइब्रेरियन अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करता है, और यह सिस्टम का ऑथेंटिफिकेशन पेज है, जहां पर ऑथोराइज्ड यूजर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। तो अब मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड एंटर करता हूँ। उसके लिए आपको यूजर नेम एडमिन एंटर करना पड़ेगा और पासवर्ड भी एडमिन एंटर करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। देन डैशबोर्ड ओपन करने के लिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करें। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो अब मैं सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। तो ये था लॉगिन का प्रोसेस। ये जो सिस्टम है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड ट्रैकिंग पोर्टल, यह सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो यह है हमारे प्रोजेक्ट डिजिटल लाइब्रेरी का मेन कंट्रोल पैनल, जहां से लाइब्रेरियन पूरे सिस्टम को इजीली मैनेज कर सकता है। तो आप ऊपर नेविगेशन बार में देख रहे हैं होम, यूजर्स, ट्रांजैक्शन, बुक्स, मेंबर्स, सर्च। हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी सेक्शंस को जानेंगे। तो यह डैशबोर्ड है, यहाँ पे भी सेम विजुअल सेक्शन दिया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पे इमेजेस ऐड करके देख सकते हैं। इससे UI यूजर इंटरफेस अट्रैक्टिव दिखता है, इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। और एक चीज छूट गई थी, लॉगआउट सेक्शन, जहां से आप लॉगआउट कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, डैशबोर्ड प्रोजेक्ट का सेंट्रल हब होता है, जहां से लाइब्रेरी के सारे ऑपरेशंस इजीली मैनेज किए जा सकते हैं या जाते हैं। जैसे यूजर को मैनेज करना हो, ट्रांजैक्शंस मैनेज करना हो, बुक्स मैनेज करना हो, या फिर स्टूडेंट्स को मैनेज करना हो, आप सब कुछ इस डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हैं। तो ये था डैशबोर्ड ओवरव्यू। तो चलिए अब हम एक एक मॉड्यूल के ऊपर जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो अब मैं यूजर सेक्शन ओपन करता हूं। इसमें हम जिसे भी इस लाइब्रेरी का एक्सेस देना है, उसके लिए हम यहाँ से ऐड यूजर पर क्लिक करके उसको यूजर नेम, पासवर्ड और जिसको भी देना है उसका नाम और लास्ट नेम ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यूजर नेम रोहित डालता हूँ और पासवर्ड एडमिन लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम रोहित, लास्ट नेम पटले, और मैं सेव कर देता हूँ।
सेव करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम रोहित, पासवर्ड एडमिन और फर्स्ट नेम रोहित, लास्ट नेम पटले आ चुका है। यहाँ पे आप एक्शन पर क्लिक करके फिर से अपडेट कर सकते हो। आप इन्हीं यूजर नेम पासवर्ड का यूज करके आप लाइब्रेरी के सिस्टम को ओपन कर सकते हो। यह सिर्फ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर के पास में ही रहेगा। अगर लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि मैं किसी फैकल्टी को दूं, तो फैकल्टी यहाँ से अपना यूजर नेम पासवर्ड लेकर के ऐड कर सकती है और कभी भी अपनी लाइब्रेरियन का डैशबोर्ड ओपन कर सकती है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नेविगेशन, जो है हमारा मेंबर्स। मेंबर्स मतलब कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों को कंबाइन करने के लिए मैंने मेंबर्स का नाम दिया हो। तो आप मेंबर्स में देख सकते हो मेंबर का नाम, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, टाइप, ब्रांच, सेमिस्टर, स्टेटस और एक्शंस। अब हम एक एक चीज समझेंगे। सबसे पहले आपको स्टूडेंट या फैकल्टी को ऐड करना है। इसके लिए आपको ऐड मेंबर में आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद में मैं एग्जांपल के लिए ऐड करता हूँ रोहित, लास्ट नेम पटले, जेंडर मेल, एड्रेस देवरी रोड, फोन नंबर XYZ, टाइप स्टूडेंट है या टीचर है। मतलब कि हमें स्टूडेंट को तो बुक्स देना ही देना है। अगर टीचर को बुक्स देना है तो हम टीचर्स का भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि वह कौन से सेमिस्टर, ब्रांच और ईयर में है। जैसे एग्जांपल में वो CO थर्ड ईयर 6 में है तो यहाँ पर आगे क्लिक करें। अगर वो फैकल्टी है तो फैकल्टी पे भी आप क्लिक कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ कर रहा हूँ। देन सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में यहाँ पे डेटा की एंट्री हो जाती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो रोहित पटले, जेंडर आ गया है, एड्रेस आ गया है, कॉन्टैक्ट आ गया है, सब डेटा पूरा यहाँ पे आ गया है। अगर आपको इन फ्यूचर इसको अपडेट करना है तो आप यहाँ पर आकर के आप अपडेट भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर अपडेट करना हो या फिर उसको बैन करना हो, जो भी आपको यहाँ चीजें अपडेट करनी है आप यहाँ पे आकर के अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के बाद में आप अगर चाहो तो स्टूडेंट का डेटा डिलीट भी कर सकते हो। तो इस सेक्शन में हम लाइब्रेरी में आने वाले हर ब्रांच के स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट नेविगेशन के ऊपर में जाते हैं, जो है बुक्स। यह है लाइब्रेरी मैनेजमेंट करने का सबसे बड़ा हेडेक, जो है बुक्स। तो इसको इजीली बनाने के लिए हमने यह सेक्शन बनाया है जहाँ पे न्यू बुक्स, ओल्ड बुक्स, लॉस्ट बुक्स, डैमेज बुक्स और बुक्स फॉर रिप्लेसमेंट जैसे सेक्शन दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर लाइब्रेरियन को यहाँ पर बुक्स ऐड करना है तो वो यहाँ पे आके बुक्स ऐड कर सकता है। जैसे मैं नेचुरल प्रोसेस रिसोर्सेस नाम की बुक को ऐड करता हूँ। वो किस सेम की बुक्स है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट सेम की बुक है, ऑथर का नाम रॉबिन, कॉपीज कितने हैं बुक्स के हमारी लाइब्रेरी में वो आप ऐड कर सकते हो 23। पब्लिकेशन कौन है, इंजीनियरिंग बुक। पब्लिशर का नाम भी डाल सकते हो आप यहाँ पे। पब्लिशर की ID, कॉपीराइट ईयर 2024, वो स्टेटस क्या है उसका, न्यू है, ओल्ड है, लॉस्ट है, डैमेज है, वो न्यू बुक है। दिन सेव कर लीजिए। राइट साइड में एक सर्च का ऑप्शन भी अवेलेबल है जिससे हम किसी भी मेंबर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं जागृति लिखता हूँ तो डेटा ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है। अगर आपको नाम याद नहीं है, ब्रांच याद है, तो आप ब्रांच के थ्रू भी डेटा को चेक कर सकते हैं। तो इसमें सब ब्रांच के रिलेटेड जो भी है, जैसे हमने CO डाले तो CO कैटेगरी का पूरा डेटा आ जाएगा। यह एडवांस सर्च जैसा काम करता है। और अब हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यह रिकॉर्ड्स पर पेज मैनेज करता है। मतलब कि इस पेज में नंबर ऑफ 25 रिकॉर्ड्स मैनेज हो सकते हैं। अगर आपको और बढ़ाना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप 100, 50, 1000 रिकॉर्ड्स एक साथ ही देख सकते हो। ये जो मेंबर मॉड्यूल है यह लाइब्रेरी को इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए हेल्प करता है और डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। तो यह था मेंबर मैनेजमेंट मॉड्यूल। इसका मतलब
स्टूडेंट और फैकल्टी को आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। तो अब मैं ट्रांजैक्शन मॉड्यूल ओपन करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने पर मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं: बोरो, व्यू रिटर्न बुक्स, व्यू बोरोड बुक्स। इस सेक्शन का यूज लाइब्रेरी में बुक्स इशू करने के लिए किया जाता है और बुक्स को हम रिटर्न भी कर सकते हैं। तो अब मैं बोरो पर क्लिक करता हूँ। बोरो पर क्लिक करने के बाद में बोरो में टेबल आ जाता है। टेबल में मेरी जितने भी बुक्स मैंने ऐड किया हूँ इस सेक्शन में, सभी बुक्स यहाँ पे दिखने लगती है। तो अगर आपको किसी मेंबर को बुक्स असाइन करना है, बुक देना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको बुक का नाम नहीं पता है तो आप सेमिस्टर वाइज या फिर नाम वाइज भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट नंबर पता है तो अकाउंट नंबर से भी सर्च कर सकते हो। मान लो मुझे अगर 5th सेमेस्टर की बुक इशू करना है तो मैं 5th सेमेस्टर लिख दूंगा, 5th यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट बुक को इशू कर रहा हूँ। इशू करने के लिए हमें ऐड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जिस भी स्टूडेंट को बुक देना है उस बोरोवर का नाम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाता है। जैसे ही हम मेंबर डेटा में स्टूडेंट का डेटा फिट कर देते हैं वैसे ही यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी घनश्याम को बुक दे रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट की। तो घनश्याम का नाम सिलेक्ट करने के बाद में हमको ड्यू डेट सिलेक्ट करना है। ड्यू डेट मतलब कितने दिन तक घनश्याम के पास में बुक रहेगी। तो मैं यहाँ पे 31 तारीख बुक सिलेक्ट करता हूँ 5 दिन के लिए और फिर मैं बोरो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बोरो के ऊपर क्लिक करने के बाद में यह डेटा यहाँ पर शो करेगा व्यू बोरो बुक्स में। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सी बुक किस तारीख को यहाँ से इशू किया था, डेट ऑफ बोरो और ड्यू डेट यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। अगर स्टूडेंट को अभी बुक सबमिट करना है, रिटर्न करना है, तो रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बुक रिटर्न हो जाएगी यहाँ से। अगर आपको किसी स्टूडेंट का नाम सर्च करना है जिसने बुक्स इशू किया है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। सेम वही रिकॉर्ड्स अगर आपको क्वांटिटी में रिकॉर्ड्स चेक करना है एक साथ तो आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो इसमें हमने देखा कि स्टूडेंट ने बुक्स बाय किया था। अभी हमने उस स्टूडेंट ने बुक रिटर्न कर लिया है। अब हम देखेंगे कि किन किन स्टूडेंट्स ने बुक्स रिटर्न किए हैं। तो उनका डेटा देखना है तो हमें यहाँ पर आकर क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हो बुक टाइटल, बोरोवर का नाम, ईयर कौन सा है, बोरोवर की डेट, ड्यू डेट, कब सबमिट किया, कब रिटर्न किया वही। और फिर आप यहाँ से सर्च करके भी देख सकते हो। और पूरा डेटा अगर आपको प्रिंट करके देखना है तो प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर कॉलेज का नाम भी आपको दिख रहा है। तो प्रिंट देने के लिए या फिर सेव करने के लिए यहाँ पे आप पीडीएफ बना के सेव करके अपने पास में डेटा प्रिंट मार के रख सकते हो। अभी मैं आपको लास्ट जो बचा था सर्च, जिसका नाम है एडवांस सर्च, यहाँ पर आप कोई भी किताब को एडवांस सर्च करके या ऑथर का नाम सर्च करके देख सकते हो डेटा। तो यहाँ से आप टाइटल और ऑथर डाल के किसी भी डेटा को आप सर्च कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने एक कंप्लीट लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड ट्रैकिंग पोर्टल का डेमो दिखाया है। ये प्रोजेक्ट PHP और MySQL का यूज करके बनाया गया है जो लाइब्रेरी के डिफरेंट ऑपरेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है, जैसे लाइब्रेरी बुक्स, मेंबर्स, स्टूडेंट एंड फैकल्टीज, बुक इशू और रिटर्न सिस्टम, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग। इसमें फीचर्स है लॉगिन ऑथेंटिफिकेशन, बुक मैनेजमेंट, मेंबर मैनेजमेंट, बुक एंड रिटर्न सिस्टम, सर्च फंक्शनलिटी।
अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसमें और कस्टमाइजेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।